यहाँ पर हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद है और हम इनसे बात करते हैं और इनसे इनके बारे में पूछते हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आसिफ मसीह है। आसिफ भाई, आप कहाँ से आए हो? मैं फैसलाबाद से हूँ। अच्छा आसिफ भाई, आप यहाँ पर कितनी देर से हैं? मैं 2.5 साल हो गया, 6 महीने रह गए, 3 साल का कोर्स हम कर रहे हैं। अच्छा भाई, आप क्या करते हैं इस लाइब्रेरी में, मतलब यहाँ पर इस सेमिनरी में आपका क्या रोल है स्टडी के अलावा? मैं स्टडी के अलावा खुदा ने मुझे ये खिदमत दिया कि मैं हॉस्टल का इंचार्ज हूँ, बॉयज़ हॉस्टल का इंचार्ज। अच्छा भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पर इस हॉस्टल में, इस सेमिनरी में लड़कियों को या लड़कों को आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, एज लिमिट या एजुकेशन के हवाले से या कुछ और? यहाँ पर जो BTH के लिए रिक्वायरमेंट है वो है इंटर का होना लाजमी है, FA FSC, और MDiv के लिए BA BS या BSc का होना लाजमी है। और इसके लिए जो उम्र की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 21 साल का होना लाजम है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 40 का 40 के करीब जो है वो ये होता है इंटर। अच्छा भाई, मतलब मैरिड लोग भी सेमिनरी कर सकते हैं? जी, मैरिज लोग भी सेमिनरी कर सकते हैं, और कुछ भाई कर भी रहे हैं, भाई बहन हमारे साथ। वो मैरिज क्वार्टर का यहाँ पर अरेंज भी है, वो यहाँ पर रहते हैं बाकायदा, जो दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर सेमिनरी करते हैं। सही है। इसके अलावा मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स जिसने जस्ट मैट्रिक किया है और वो आगे सेमिनरी में एडमिशन ले सकता है? जी, मैट्रिक वाला स्टूडेंट नहीं ले सकता, और ना ही वो स्टूडेंट जिसकी उम्र 21 साल से कम होती है। सही है। अच्छा, आप अपने यहाँ का अगर आप हॉस्टल के इंचार्ज हैं तो आपको आपके हॉस्टल का इन्वायरमेंट किस तरह का, माहौल किस तरह का है? आप अपने हॉस्टल के इन्वायरमेंट को मेंटेन मतलब अच्छे से मेंटेन करते हैं, उसकी साफ़ सफाई, मतलब मेस वगैरह जो इस तरह का सारा सिस्टम, वो कैसा है आपका? जी, ये मुझसे पहले जो भाई थे वो भी इसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे। ये 3 वक्त हमें फ्रेश सब्ज़ी या मतलब फ्रेश सब्ज़ी मिलती है, उसके साथ ही हमें ये सब भाई उस वक्त खाने के वक्त इकट्ठे होते हैं और उससे पहले प्रेयर करते हैं, फिर हम खाना खाते हैं। इसके बाद हम एवरी इवनिंग यानी हर शाम को हम सब भाई इकट्ठे होकर एक प्रेयर करते हैं खाने के बाद, और ताकि जब हम रात को सोएं तो जो भी हम काम करें वो खुदा उसमें हमें बरकत दे। फिर सुबह उठते वक्त हम अपनी अपनी प्रेयर करते हैं और नाश्ता करते हैं, और उसके बाद हम सेमिनरी में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मतलब सुबह बच्चों को उठाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम है कि मतलब हॉस्टल में रहते हुए कोई बेल वगैरह या इस तरह सा कोई सिस्टम है, और टाइमिंग क्या है कि इतने बजे आपने उठ जाना है? जी, यहाँ पे सेमिनरी का जो टाइम है वो है 8:15 पे जो है वो सेमिनरी चैपल में सबने हाजिर होना होता है, तो इसलिए यहाँ पर तकरीबन 7:30 बजे के करीब एक बेल होती है जिस पर तकरीबन तमाम स्टूडेंट जो हैं वो नींद से बेदार हो जाते हैं और वो अपने कामों में यानी तैयारी को शुरू कर देते हैं ताकि हम सेमिनरी में आ सकें। अच्छा, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या गाइड करेंगे कि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो पीसफुल है, खाना मतलब उनको बहुत अच्छा मिलेगा, साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा, मतलब कोई ऐसी किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं होगी उनको? और इसके साथ साथ मुझे बताएं कि बच्चों ने अगर किसी ने मतलब एडमिशन लेना है तो कोई चार्जेस वगैरह ये इस तरह का कोई सीन? जी, सबसे पहले तो हम इस गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी को शॉर्ट टर्म में GTS फैमिली कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, हमें भाइयों जैसा माहौल है। जो हॉस्टल में भाई रहते हैं उनमें आपस में इत्तेफाक होता है, वो शाम को जब गुफ्तगू करते हैं वो अपने अपने शहरों के बारे में, अपने अपने वो जो डायसिस से होते हैं वो डायसिस के बारे में बताते हैं, जो प्रेस्बिटेरियन होते हैं वो प्रेस्बिटेरियन, जो पेंटिकोस्ट होते हैं, ऐसे सब अपने अपने फेथ को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो 2 प्ले ग्राउंड हैं, एक जो है वो बॉयज़ हॉस्टल के सामने है और एक इधर गर्ल हॉस्टल के सामने। तो खेलने के लिए भी हमें वक्त भी दिया जाता है ताकि हम लाइब्रेरी से पहले तकरीबन 4 से 5:30 बजे तक हम खेलते भी थे, लेकिन वो अब छुट्टियां हुई हैं तो इसलिए ज़रा ब्रेक हुआ है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि स्टडी के साथ साथ आपकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं? जी, यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी होती है और बाकायदा सालाना स्पोर्ट डे भी होता है। फिर इसके अलावा हमारे पोटलक डिनर, क्रिसमस डिनर और ऐसे जैसे मतलब ख़ास मौक़ों पर जो है वो त्योहारों को मनाने का भी इंतज़ाम किया जाता है। स्टूडेंट के साथ टीचर मिलके ये सब एक साथ होकर हम इन त्योहारों को मनाते हैं।
थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं कि भाई ने जैसे कि बताया कि यहाँ पर सेमिनरी का, अगर आप में से भी जो यहाँ पर आना चाहते हैं, खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, इस सेमिनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि भाई ने आपको बताया कि एज लिमिट क्या है, चार्जेस वगैरह, या यहाँ पर आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, स्टडी की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ का माहौल किस तरह का है, आपको स्टडी के साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं। एक बहुत अच्छा और फ्रेश माहौल दिया जाता है कि बच्चे यहाँ पर एक फ्रेश माइंड से खुदा की तालीम जो है, एक रूहानी तालीम उसे हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को खुदा की राह पर बेहतर से बेहतरीन बनाएं। और हमारे आजकल के नौजवानों में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उन्हें खुदा की राह में खुदा की तालीम को, इस रूहानी तालीम को हासिल करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नौजवान जिस राह पर चल रहे हैं आज के दौर में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करें। उन्हें पता हो कि हमारे रिलीजन में क्या है। और कभी अगर जिन बच्चों ने संडे स्कूल गए हैं, सेमिनरी की है, या बाइबल को डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, मुझे यकीन है कि वो कभी भी उनका ईमान जो है वो ज़रा भी डगमगाएगा नहीं और वो अपनी राह से कभी भी भटकेंगे नहीं। इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी का ये रूटीन बनाएं कि हर रोज़ बाइबल पढ़ें, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहते हैं वो ज़रूर यहाँ आएँ और खुदा की तालीम को हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं।